अकेली आगे बताई भी नहीं। यार पूरा दिन घर में रहती, क्या मतलब तो घर में रहती हो तो क्या कर लेती हो? तो शॉपिंग आए तो बताना चाहिए था ना, शॉपिंग आ रही हो तो बोलियो कभी। यार तुम्हें समझना भी चाहिए, हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती कि लड़की को किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की नहीं हो। प्लीज यार तुम बताओगे तभी तो समझूंगी। मतलब फिर से वही एक्सक्यूज़ मी, नहीं करना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या हो गया? आप लोग ऐसे कैसे लड़ रहे हो? आप मतलब मैम, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे फ़ोन से बात कर रही थी और मैंने आपको देखा कि आप लोग लड़ रहे हो। वो हमारा मैटर है। मैम आप जाओ मैम, यार ऐसे ही please, परेशान यार, नहीं हूँ। मतलब आप जाओ तुम भी मैम। मत करो मुझे परेशान। यार तुम बताओगी तब तो मैं समझूंगा ना। नहीं यार, मैं हर चीज़ नहीं बता सकती हूँ, तुम्हें समझना चाहिए यार। क्या समझना चाहिए? तुम अकेले शॉपिंग पूरा दिन घर में काम करती देखते हो ना तुम। देखो, मेरे को नहीं देखा जा रहा है कि आप इस तरीके से लड़ रहे हो। मैंने काफ़ी देर पहले से देखा, आप अंदर लड़ रहे थे, फिर अभी यहाँ लड़ रहे हो। इवन आप लोग ऊपर फूड कोर्ट में खाते खाते भी लड़ रहे थे। मैम आप जाओ मैम, प्लीज ये जाओ, ये हमारा घर का मैटर है मैम। एक काम करो भैया, देखो मुझे बात करना है कि आखिर हो क्या रहा है, आप लोग किस लिए लड़ रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए जाओ तो मैं इनसे बात भी करूँ। ये है कौन? मुझे भी नहीं पता है। नहीं जानते हो ना आप लोग, मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आप लोगों को नहीं जानती हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात मानो भैया। आप थोड़ी, हाँ मैं समझा रही हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तो सही। आप कुछ नहीं समझना। आओ तो सही। हुआ क्या? आप मुझे ये बताओ, किस लिए यहाँ पे लड़ रहे हो? सब देख रहे हैं आते जाते। अच्छा लगता है क्या यहाँ पे ऐसे ड्रामा करना आप लोगों को पब्लिक प्लेस पे? पर्सनल प्रॉब्लम थी वो। पर्सनल प्रॉब्लम ना, अगर एक घर, सबके घर में लड़े होते हैं, वही नॉर्मली देखो एक आपका जो पर्सनल मैटर है ना, वो एक आपके घर में हो तो वो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो बाहर भी आप निकल बाहर ऐसे पब्लिक प्लेस पे थोड़ी ना लड़के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप बैठो, पहले बैठो, यहाँ पे बैठो। क्या बात है? किस लिए इतना परेशान हो? किस लिए इतनी लड़ाई हो रही है? ये बताओ मुझे। देखो मैंने ना आपको अभी आधे घंटे के अंदर 3 जगह पे मैंने लड़ते हुए देखा है आपको। एक्चुअली कुछ भी बात नहीं है, मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई थी जरा सा अपने घर से निकल कर, तो उसी के पीछे वो मेरे हस्बैंड। कौन? ये हस्बैंड थे? मुझे लगा आपके बॉयफ्रेंड होंगे। नहीं, वो हस्बैंड है। तो थोड़ा सा उसी के पीछे बोले जा रहे हैं कि मतलब क्यों आ गई, अकेले क्यों आ गई है। मतलब मेरा हर तरीके से ना जीना दुश्वार कर रखा है। मेरी नंद है, उसके लिए इतना करो, वो पूरा काम मतलब मेरे को करना होता है। देखो अभी आपके, वो तो आपका फैमिली मैटर है, नंद है, वो है, क्या है, कुछ भी। अभी किस बात के लिए लड़ रहे हो? इसी बात पे हो रही थी कि मैं मॉल में शॉपिंग करने आ गई थी इसी। हाँ तो मॉल में आपको चीज़ें की ज़रूरत होगी तो आप शॉपिंग करने आओगे ना, तो आपने बताया नहीं उनको? मैं बता के नहीं आती, मैं बता के क्या, मैं आती नहीं एक्चुअली। लेकिन क्या है ना कि वो मेरे को ज़रूरत थी तो मैं आ गई, लेकिन उन्हें वही है कि वो मैं लेके आ जाता, तुम क्यों आ गई एंड ऑल। खुद भी तो सोचना चाहिए यार, कभी इतना टाइम हो गया है मैं आई ही नहीं हूँ बाहर, मेरे को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं आ गई तो उसमें क्या बुरा हो गया? मतलब मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो आप समझाओ ना उन्हें कि देखो कि मेरे को भी अपनी नीड की ज़रूरत है, मुझे भी बाहर जाना है। वो नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? मैं जानती हूँ, मैं हूँ ना उनकी वाइफ, तो मुझे पता है कि वो नहीं समझ सकते। एंड उन्हें अपने तो बिजनेस क्यों नहीं से, आप उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो मुझे किस चीज़ का देखेंगे। बिजनेस करते हो वो? ई-कॉमर्स लाइन में है वो। ई-कॉमर्स में है वो। तो और आप भी कहीं जॉब करती हो? मैं कहीं जॉब नहीं करती, मैं घर में ही हूँ। लेकिन मेरी घर में ज़िंदगी इतनी बद से बदतर हो गई, आप देख रहे हैं ना मेरे को, मैं ऐसी हो गई हूँ अभी। सारा घर का काम करना, ये वो फलाना ठिकाना, कहीं बाहर नहीं निकल सकती, कपड़े नहीं पहन सकती मैं अपने मनपसंद के। मतलब बहुत, तो ये सब तो बहुत छोटी सी चीज़ें हो गई कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कपड़े नहीं पहन सकते। ये सब तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, ये सब आप तो कर सकते हो। तो फिर आप समझाते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोलते हो कि वो करे? आपको लग रहा है कि आप इतनी इजीली बोल रहे हो, मैं समझाऊं और वो समझ जाएंगे? मैम नहीं होते हैं ऐसी चीज़ें ना, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझ। देखो आप पहले तो जाओ मत, आप यहीं पे बैठो, आप बताओ। देखो आप अगर समझाओगे उन्हें, वो आपके हस्बैंड है, आप मैम वो मेरे हस्बैंड है ना, इसलिए मुझे पता है वो नहीं समझेंगे। वो मुझे पता है कि वो समझने वाले हैं ही नहीं, और मुझे मैम रहना ही नहीं एक्चुअली उनके साथ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आपको पता नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अपने लिए कुछ करना है मैम, मैं अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ यार। पूरा दिन मैं घर में लगी रहती हूँ काम में, मतलब सबका काम करती हूँ मैं इतना थक जाती हूँ ना, मेरी बॉडी इतनी पेन करती है। और तो और मैं यहाँ पे अपने मतलब शॉपिंग करने तक नहीं आ सकती। आप देखो शॉपिंग के लिए तो वो मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मैं क्या ही मतलब आपको बताऊँ अब। और आप बोल रहे हो समझाऊँ, मैं उनको समझाना। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आपकी ये लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है? मैम लव मैरिज है, घर के अगेंस्ट जाके करी थी, तो इसलिए ऐसा हाल है। और आपकी एज क्या होगी अभी? मेरी एज 23 है। 23 है। बेबी भी है आपका? बेबी नहीं है अभी नहीं है बेबी। प्लान कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो अभी?
नहीं प्लान कर रहे हैं, बट घर वाले बोलते हैं, बट अभी नहीं करना क्योंकि जब अगर इस तरीके का सिचुएशन हाँ, है इस तो अभी तरीके का आपको प्लान situation है तो नहीं नहीं करना करना, चाहिए। हाँ। बिल्कुल, आप मैं एक बहुत काम करो, देखो ये सारी प्रॉब्लम ना अगर आपके हस्बैंड है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी तभी आपकी शादी हुई होगी। बिल्कुल मैम। आपने शादी करी है, चीज़ें किसी भी तरीके से ख़राब हुई है तो आप उसको समझाओ, उनको समझो। मैम ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो समझाओ, मेरे को पता है ना, मैं हूँ उनके मतलब वाइफ, वो नहीं ज़्यादा समझते। गुस्सा मत करो, ज़्यादा गुस्सा होने से ना खून कम होता है। आपको पता है खून कम होगा इसीलिए आप इतनी पतली हो गई हो। मैम गुस्सा आता है जब हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अपने आप गुस्सा आएगा यार। पूरा दिन कोई काम कर लेकिन रहा है, सब गुस्सा कुछ सॉल्यूशन नहीं है ना, ये भी तो आप सोचो, गुस्से में आप अपनी लाइफ खराब कर दे। आपने बोला कि मैं अपना मेरा बॉडी पेन होता है, इसलिए मैं अब ना अपनी लाइफ देख रही हूँ, मेरे को भी मुझे पता है मैं आप अपनी health- लाइफ नहीं देख रही हो, आप अपनी लाइफ खराब कर रही हो, आप खराब कर चुकी हो। देखो आपकी वेट कितने रह गए हाँ, हैं। बिल्कुल मेरा वेट बहुत लूज हो गया। मैं इतनी मोटी हुआ करती थी, अभी ये शादी के बाद ही मैं इतनी पतली हो गई हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और इवन मेरे ऊपर कोई ध्यान देता भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ख्याल रख ले, मेरा ख्याल कोई रखने वाला नहीं है। और मैंने सबके लिए इतना किया है ना कि मैं जानती हूँ वो मैम, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो आप क्यों नहीं बोलते हो? आप बोल मैम, सकते हो ना। बोलना तो उससे जाता है जो समझे, बट जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या ही बोले। मुझे रहना ही नहीं है जब स्टार्टिंग में। देखो इधर आओ, मेरे पास में आओ थोड़ा सा। इतना मैं ज़्यादा बहुत गुस्सा थक नहीं गई करना यार, चाहिए। मैं देखो बहुत आपको थक इतना गई। गुस्सा नहीं करना चाहिए, Seriously थोड़ा बता गुस्सा रही हूँ, कम वो करो। आपको दिख रहा होगा कि मैं मतलब किस कदर अंदर से वो हूँ ना, ये आपको मतलब आप पता चल सकता है आपको। तो जब इंसान आप गुस्सा नहीं करो। परेशान होता देखो है ना, तभी वो मेरी बात सुनो, आप गुस्सा नहीं करो बिल्कुल अभी भी। मैं आप फिलहाल थोड़ा मैं सा ना, मेरे को अपने लाइफ देखनी है, मुझे मैं अपनी जॉब वगैरह करूँगी और मुझे जो करना है ना वो मैं करूँगी। मैं बंद के नहीं रह सकती हूँ, मुझे घर में नहीं बंद के रहना तो है। किसी भी नहीं हाँ, रहना मुझे चाहिए। नहीं आप रहना है कि मैं सबकी ये नहीं अपनी पहन अपनी सकती, लाइफ ये नहीं है। कर सकती हूँ। देखो और मैं सिर्फ घर में काम के लिए ही बनी हूँ। मैं अपनी नंद को भी सारा कुछ करवाऊँ, वो आराम से बैठी है, वो कुछ नहीं हेल्प करा सकती। नहीं, सास ये भी सारी मेरी मुझे चीज़ें तो नहीं बोले। बहुत ही, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ख़राब है कि वो घर में कुछ ना करे, आप ही करो। लेकिन इन सब चीज़ों का ना सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली संभालनी पड़ेगी। ऐसे मॉल में अंदर लड़ाई झगड़ा करके इससे चीज़ें और ख़राब होगी, सॉल्यूशन नहीं होगा इन सब चीज़ों से और ख़राब होगा। आपको पता है अभी यहाँ पे अभी आपकी बहस पे चल रही है, आप बाहर जाओगे और चीज़ें बढ़ेगी, मारपीट होगी। बढ़ ही रही है मैम, बढ़ ही रही है चीज़ें, घट नहीं रही हैं। आए दिन लड़ाई होती रहती है हमारी। मैं मतलब बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अब मेरे को रहने का मन ही नहीं करता इस शादी में। आप क्यों, आप पढ़े लिखी हैं तो क्यों नहीं जॉब का सोचती हैं? मैम मैं वही, मेरे कोई लिंक नहीं है ना बाहर इतने जॉब वगैरह के कि जॉब वगैरह का लिंक नहीं होता। आजकल सब कुछ गूगल पे है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप कहीं पे भी जॉब सर्च कर। मैंने अभी कुछ किया ही नहीं ना स्टार्ट करने का, बट मैं देख रही हूँ, अब धीरे धीरे करूँगी। अगर मुझे- आप देखो, आपको आप पहले नंबर लो मेरा, आप नंबर लो मुझे, आप अपना रिज्यूम भेजो और आपके लिए मैं जॉब देखती हूँ। आप जाओ वहाँ जॉब करो, क्योंकि इतना सारा गुस्सा होने से ना कुछ नहीं होगा आपको। गुस्सा तभी आता है जब इंसान अंदर से बहुत परेशान होता है ना, तो वो उसके फेस पे आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी कंट्रोल कर ले। अंदर से परेशान नहीं होना है आपको। ये मेरा नंबर है, आप ज़रूर इस पे रिज्यूम भेजो। अब मैं आपको जहाँ बताऊँगी वहाँ आप जाओ, जॉब करो, आपका लाइफ बहुत बेहतर होगा। ठीक है मैम, ठीक है। और आप जैसे लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, आप लोग ना पहले अपना फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं सोचते हो। मैम वही चक्कर है ना, गलती एक्चुअली हो गई है मुझसे, तो मैं अब उसे सुधारना चाह रही हूँ। अब मैं जॉब करके अपने आप पे पहले ध्यान। आप लोगों को लगता है कि शादी बहुत बड़ी चीज़ है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। भाई शादी तो होनी ही है। देखो एक लड़की हो, एक लड़की पैदा हुई हो तो आपका एक ये नहीं कह सकते कि सबको शादी करना ज़रूरी है, बट ये तो एक परंपरा है कि आप एक लड़की हो, आपकी शादी होगी, होनी ही है। ये सारी चीज़ें होनी है। ये नहीं कि आप शादी पहले जो चीज़ें हैं, पहले पढ़ाई है, लिखाई है, आप लाइफ सेटअप करो, पहले आप अपना बेहतर बनाओ, उसके बाद शादी करो, ताकि ये जो नौबत रियलाइज़ हो गई है ये चीज़ें। अब मुझे वही करना है। मैं अपनी जॉब वगैरह सर्च करके पहले अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, जो मैंने आपको नंबर दिया, बिल्कुल आप जाओ वहाँ पे। दे दिया। थैंक यू सो मच मैम, आपका मतलब थैंक यू की बात नहीं है। आओ, आप हाँ, परेशान मत हो मैं इतना परेशान थी, लेकिन आपके मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो थैंक गॉड। अब देखो आपको करना पड़ेगा, अगर गलती समझा मैम, मुझे ना कोई समझता ही नहीं एक्चुअली ना, समझने की ही दिक्कत है। आपके हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है कि वो आपको समझे। मैम उनका तो मैम सीन ही अलग है, वो तो समझना ही नहीं चाहते। देखो वो आपका पर्सनल मैटर है, आप कैसे भी करो, लेकिन अभी भी ना आपकी एज 23 है, 23 की मैं भी हूँ। देखो ठीक है ना, अभी मेरी शादी हुई है ना ही मेरा ये है,
पढ़ाई कर रही हूँ, कैसे अपना लाइफ बेहतर बनाना है, कैसे लोगों का बेहतर, जितना हो सकता है उससे लोगों का बेहतर भी बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम। तो ये सब चीज़ें आप भी सोचो। मेरी जैसी लड़कियां जो हैं वो इस तरह भटक नहीं सकती, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। प्रॉब्लम बहुत होती है। देखो आपने यहाँ पे लड़ रहे थे, आप वहाँ पे लड़ रहे थे, अभी जब मैं आपके पास आई थी ना तो देखो उधर सामने एक भैया ने कैमरा लगाया है। अच्छा, ओके। ये कैमरा मतलब आपका है? हाँ, वो मेरा ही कैमरा है। आप लोग लड़ रहे थे तो मैंने उन ये कैमरे से मतलब हमें हाँ, मैंने ये रिकॉर्ड करा था कि मुझे लगा कि किस बात के लिए आप लोगों की इतनी लड़ाई हो रही है। आप घबराओ मत, कैमरा ही है वो जस्ट, कि आप किस बात के लिए लड़ाई हो रही है, क्यों बार बार आप लोग लड़ रहे हो, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मेरे को लगा कि कुछ होगा तो मैं ये वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ अगर आपका परमिशन हो तो। आप ये वीडियो वैसे अपलोड क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा बताएंगे? अपलोड करने की कोई वजह नहीं है, बट मैंने आपसे बात करा, आपकी प्रॉब्लम सुन के ना ऐसा लगा कि ऐसे ना जाने कितनी सारी लड़कियों का ये प्रॉब्लम है। सबको देखना चाहिए कि यार 23 के एज में आप अपना लाइफ बनाओ, अपना कैरियर पे फोकस करो। शादी ब्याह आपका होना है, आप सोच लो। आप खुद से नहीं करोगे तो आपकी फैमिली वाले करेंगे आपके शादी। हाँ, फैमिली वाले वैसे भी मुझे अब लगता है आपसे family वाले बेहतर जो करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। इवन बेहतर आपसे चॉइस करके, आपसे बेहतर चूज करके वो आपके लिए करेंगे। तो इस पे फोकस ना करें, जो आपका है ही उस पर क्यों फोकस करना, जो नहीं है अभी आप उसे समेटो, पढ़ाई करो, क्योंकि शादी ब्याह होने के बाद फैमिली हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हो, है ना। मैम बिल्कुल, तो अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे अपलोड कर सकते हैं। गाइज इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो गाइज, क्योंकि अब देख सकते हो इतनी प्रॉब्लम में है। चले हाँ कि शादी जल्दी करना बहुत रिस्की है, मैं भुगत रही हूँ और मेरी हालत तो देख ही सकते हैं, पैसे हालत हो जाएगी फिर। तो आप ध्यान रखो, खाना पीना खाओ। और ये इतनी पतली भाई, ध्यान रखो कि अब शादी ब्याह हुआ है, फैमिली वाले ध्यान रखो। चलो मैं जाती हूँ। हाँ।